नमः शिवाय फ्रेंड्स, शिव शक्ति 1221 में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसी हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि जो पर्सन आपके माइंड में इस वक्त चल रहे हैं, जिनके बारे में आप लगातार सोचते रहते हैं डे एंड नाइट 24/7, पर्सन ऑन योर माइंड, हम देखने की कोशिश करेंगे कि उनकी करंट फीलिंग क्या चल रही है इस वक्त और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और अगर यहाँ हमें नेक्स्ट एक्शन या कुछ भी दिखता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, ठीक है? तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको वीडियो को देखना है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। और जो भी आप वीडियो के रिगार्डिंग लिखना चाहें कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं। किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? तो आज जो हम रीडिंग करेंगे फ्रेंड्स, कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और यहाँ हम देखने की कोशिश करेंगे पर्सन ऑन योर माइंड, ठीक है? जो पर्सन आपके माइंड में चल रहे हैं, जिनके बारे में आप ना चाहते हुए भी सोचते रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं, रात दिन जो आपके माइंड में चल रहे हैं, ऐसे पर्सन की आज हम रीडिंग करेंगे, ठीक है? तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखना है। साथ ही मैं कुछ कार्ड्स के साथ भी यहाँ अब बाद में देखने की कोशिश करूँगी, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने ईष्ट को याद कीजिए, अपने भगवान को याद कीजिए, जिनको भी आप मानते हैं, एंड देन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप वीडियो को देखिए। चलिए, तो हम कैंडल को यहाँ लाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है? फ्लेम के ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है? होप सो आप फ्लेम देख पा रहे होंगे। इसके ऊपर आपको 2 मिनट फोकस करना है। अपने पर्सन का नाम 3 बार मन में लेना है एंड देन वीडियो को देखना है। ओके। फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे यहाँ एक चीज़ दिखी है। जैसे ही मैंने कैंडल को लाइट किया है, आपने भी देखा होगा कि हमारी जो कैंडल थी, ऐसा लग रहा था जैसे बुझने वाली है ना, बिल्कुल जैसे जलना नहीं चाहती, बिल्कुल बहुत लाइट हो गई थी। इसकी जो फ्लेम होती है बहुत लाइट हो गई थी, है ना? तो आपके जो मन में है, कहीं न कहीं इस रिश्ते को लेके कहीं न कहीं दुविधा है और आप अब बिल्कुल थक चुके हैं इस रिश्ते से। आप बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कि मतलब अब अब आपको बस चाहिए कि कुछ भी रीज़न हो और मुझे पता चले कि ये जो रिलेशनशिप है वो वर्क करेगा, नहीं करेगा, और आप इसमें अब एफ़र्ट भी नहीं डालना चाहते, है ना? जो कुछ भी आपने किया पास्ट में, काफ़ी कुछ किया आपने, काफ़ी गिवर नेचर के आप रहे हैं और आपने इस रिलेशनशिप को बहुत संभालने की कोशिश की है, बहुत कुछ आपने इस रिश्ते के लिए किया है और अब आप बिल्कुल थक चुके हैं। आपको नहीं पता कि इस रिलेशन में क्या होगा, कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा। तो आप काफ़ी कन्फ्यूज़ माइंड में हैं, ठीक है? ये आपकी थोड़ी-सी एनर्जी यहाँ पिक हुई है मुझे, तो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर ये आपके साथ रेज़ोनेट हुई है तो आप आगे की वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है? फ्रेंड्स, जो आपके पर्सन है ना, वो आपसे कहीं न कहीं बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? यहाँ कई हार्ट मुझे दिखे हैं छोटे-छोटे, बहुत प्यार है उनके दिल में, बट वो आपके साथ कभी उन्होंने इस चीज़ को शेयर नहीं किया। दिल की बात उन्होंने दिल के अंदर ही रखी है और शायद वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाए हैं या समझना ही नहीं चाहते। उनके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इश्यू हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसी स्टकनेस है जिसकी वजह से वो इस सिचुएशन को ना जान के भी अनजान बन रहे हैं। वो चाहते हैं समझना, पर फिर वो इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है कि नहीं, इस चीज़ को मुझे बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है ना? यहाँ मुझे ये चीज़ दिख रही है। और भी बहुत सारे उनके पास काम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। हो सकता है आपके पर्सन कोई ऐसी पोजीशन में हो, पावर में हो, या उनका काम ऐसा हो जहाँ बहुत उनको फ़ोकस लगाना पड़ता है या बहुत उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस वजह से भी वो कहीं न कहीं इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। पास्ट में भी हो सकता है यही रीज़न रहा हो, ठीक है?
आपके लिए प्यार बहुत है उनके दिल में। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ही उनका दिल जो है बहुत इमोशनल हो जाता है, बहुत भावुक हो जाता है ना? और उनको अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा एक एंगर इश्यू है उनके अंदर कि वो चीज़ों को क्यों समझ के भी नहीं समझना चाहते। या क्यों वो आप जैसे पर्सन को, इतने इमोशनल पर्सन को, इतने अच्छे पर्सन को वो जानते हैं आपकी वैल्यूज़, आपकी क्वालिटी क्या है आपके अंदर, फिर भी वो आपको क्यों इतना परेशान कर रहे हैं या आपको उन्होंने कन्फ्यूजन में क्यों रखा हुआ है, क्यों आपको वो मना नहीं कर पा रहे हैं, क्यों वो आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, काफ़ी अपने आप को कहीं न कहीं वो कोसते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं उनका जो थ्रोट चक्र है वो भी कहीं न कहीं ब्लॉक्ड है। शायद इसलिए भी वो आपको कुछ कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं, कहना बहुत कुछ चाहते हैं। कभी-कभी उनको लगता है कि आपके साथ सब कुछ शेयर कर देना चाहिए मुझे। एक के बाद एक के बाद एक के बाद उनके ऊपर जैसे एकदम से चीज़ें हावी हो जाती हैं, है ना? बट वो ऐसा कर नहीं पाते। दिल में बहुत कुछ है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप बहुत खूबसूरत पर्सन हैं उनके लिए, शायद दुनिया में सबसे खूबसूरत, बट वो ये भी बातें आपको बता नहीं पाए हैं, ना उन्होंने कभी बताई है। बट आप ये अच्छे से जानते हैं, हो सकता है आपने उनके हाव-भाव से या उनकी आँखों से या उनके किसी न किसी एफ़र्ट से या बॉडी लैंग्वेज से आप ये समझ गए होंगे। बट उन्होंने कभी भी आपको सामने से कन्फेस नहीं किया है कि वो किस तरीके से आपको देखते हैं या अ, कैसे आपको पसंद करते हैं, है ना? ये चीज़ें वो नहीं कह पाए हैं। बट कहना वो ज़रूर चाहते हैं, जब भी वो खाली बैठते हैं, आपकी यादें उन्हें घेर लेती हैं। आपको वो अपने हाथों पे बिठा के रखना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो आपको बहुत सारे सुख, बहुत सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। कभी-कभी वो ये सोचते हैं कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, आपको क्लैरिटी देनी चाहिए, कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर कहना चाहिए या आप कुछ कहना चाहते हैं, आपकी बातों को भी सुनना चाहिए, पर वो ऐसा कर नहीं पाते फ्रेंड्स। कोई प्रॉब्लम है, कोई मजबूरी है जो उन्हें रोक रही है, बट दिल के कोने में हर जगह सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही हो। आपकी यादें उन्हें चैन से रात भर सोने भी नहीं देती फ्रेंड्स, ठीक है? पर्सन ऑन योर माइंड, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि करंट फीलिंग क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए। फ्रेंड्स, मजबूरी उनकी इतनी बड़ी है कि वो जिसके साथ पूरी ज़िंदगी काटना चाहते हैं, जिसके साथ रहना चाहते हैं हमेशा हमेशा, उनसे ही उन्होंने दूरी बनाई है। जिन्हें अपनी आँखों के सामने रखना उनका सपना है, उन्हीं से वो दूर भागते हैं। और जिनके सामने उन्हें सब कुछ बताना है अपने दिल का हाल, उन्हीं से वो कुछ नहीं कह पाते हैं। हो सकता है आप उन्हें गलत समझ रहे हैं, उनके बारे में आप जो भी सोचते हैं, आपके मन में जो भी गलतफ़हमियाँ हैं, उनको भी वो क्लियर नहीं कर पाते आपसे मिलके। आप मिलना भी चाहें तो वो कहीं न कहीं आपको इग्नोर करते हैं, आपसे मिलते नहीं हैं। अभी आपका नो कॉन्टैक्ट हो रहा होगा उनके साथ या फिर अगर कॉन्टैक्ट में होंगे तो भी बहुत-बहुत कम बातें हो रही होंगी आपके बीच में। इस रिश्ते को वो फ्रेंड्स ख़त्म करना नहीं चाहते, लेकिन इस रिश्ते को चलाएँ भी तो कैसे? दुविधा है बहुत बड़ी। आज ये सब उनके मन में आ रहा है और
बहुत ही एक सोच उनके मन में बनी हुई है और उन्हें नहीं समझ आ रहा कि वो क्या करें। एक के बाद एक आपकी यादें उनके मन में आती जाती हैं और उनका मन काफ़ी भारी हो जाता है। काफ़ी कुछ कहना है आपसे, आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, आपको कुछ गिफ्ट भी देना चाहते हैं। हो सकता है कोई स्पेशल फंक्शन आपकी लाइफ में आ रहा हो और वो आपको उसका जो सेलिब्रेशन है उसके लिए भी आपको विश करना चाहते हैं। हो सकता है आपका बर्थडे आ रहा हो या हो सकता है कोई स्पेशल डे जिस दिन आप लोग मिले हों या कुछ भी, तो वो आपको विश करना चाहते हो बट वो नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी अपने आप को मजबूर, लाचार, बेचारा समझते हैं। सिचुएशन ऐसी है कि वो सिर्फ सोच सकते हैं, सिर्फ सोच के रो सकते हैं, पछता सकते हैं, पर कर कुछ नहीं सकते। जैसे किसी ने उनके हाथ बांध दिए हों, जैसे किसी ने उन्हें बंदी बना लिया हो, पर सोच के ऊपर कोई पहरा नहीं है, यादों के ऊपर कोई पहरा नहीं है। यादें उन्हें हर पल आपसे जोड़ती रहती हैं, आप दोनों को एक साथ जोड़े रखती हैं और उन्हें अकेले बैठकर आपको याद करना बहुत अच्छा लग रहा है। हो सकता है व्यूअर्स कि आप भी कहीं न कहीं उनको याद करके आपको भी अच्छा लगता हो, है ना? ये चीज़ें यहाँ मुझे दिख रही हैं। यूनिवर्स से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, माँग रहे हैं, कोई सॉल्यूशन माँग रहे हैं, कोई तो रास्ता दीजिए यूनिवर्स कि मैं आपसे मिल सकूँ। उनकी ऐसी यादें हैं, उनकी ऐसी मन की सोच है। कोई तो ऐसा रास्ता दीजिए, उनके बंधन अगर हाथ बंधे हैं तो उसे खोलिए। इस तरीके की चीज़ें भी कहीं न कहीं वो सोच रहे हैं। आपके लिए उन्हें बहुत चिंता होती है, आपके लिए वो बहुत तड़पते हैं, परेशान होते हैं, मगर कर कुछ नहीं पाते। ये सबसे बड़ी उनकी कहीं न कहीं एक मजबूरी है और शायद इस मजबूरी के बारे में आप भी जानते हैं, आप समझते हैं। पर वो ये भी सोचते हैं कि उन्हें ऐसे ही नहीं रहना है। काफ़ी वक़्त बीत गया है, आपके साथ उन्होंने खुलकर बात नहीं की है, अपने दिल का हाल नहीं बताया, आपके दिल का हाल नहीं पूछा, आपके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। आप कैसे हैं? कहाँ पर हैं? सिंगल हैं, नहीं हैं, मूव ऑन तो नहीं कर लिया। काफ़ी कुछ चीज़ें उन्हें डराती भी हैं कि कहीं आप उन्हें छोड़कर चले ना जाएँ, कहीं आप मूव ऑन ना कर लें या आपकी लाइफ में कोई और पर्सन ना आ जाए। बट वो करें क्या? क्या ऐसा करें वो जिससे आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हों। आज ऐसी ही सोच उनके मन में है आपके लिए। काफ़ी नेगेटिव भी है, काफ़ी होप भी कहीं ना कहीं दिख रही है। भगवान पर, यूनिवर्स पे उन्हें पूरा भरोसा है। वो जानते हैं एक दिन सब कुछ ठीक होगा, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा उनकी प्रॉब्लम का और वो आपके पास आएंगे। कोई ना कोई रास्ता यूनिवर्स ज़रूर निकालेंगे, ये वो जानते हैं और इसी होप के साथ वो अगले दिन का इंतज़ार करते हैं। और इसी उम्मीद में कि वो एक दिन अपने दिल का हाल आपको खुद बताएंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं और कितना कुछ है उनके दिल में आपके लिए।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मुझे दो पिक्चर दिखी है, एक लेडी की और एक जेंट्स की। जैसे कोई घुटनों पे किसी को प्रपोज़ कर रहा हो, कि उनका सपना है कि वो आपको प्रपोज़ भी करना चाहते हैं, विल यू मैरी मी? इस टाइप की सिचुएशन भी है यहाँ। पॉजिटिविटी 100% है आपके पर्सन के अंदर, और आपको भी वो कहीं न कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये आपको बताना चाहते हैं टेलीपैथिकली कि आप भी पॉजिटिव रहिए। कुछ ना कुछ हमारे रिश्ते का पॉजिटिव सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे यूनिवर्स। हालाँकि काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी कुछ चीज़ें ख़राब हो गई हैं, काफ़ी कुछ समय भी बीत गया है, बट फिर भी होप है। उम्मीद अभी उनकी टूटी नहीं है। यूनिवर्स ने कहीं न कहीं उन्हें एक उम्मीद दी है, और आपको भी ये उम्मीद दी है, शायद इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। भले ही आप उन्हें भूलना चाहते हो, उनकी जो सिचुएशन है जो वो आपको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, या जिसकी वजह से ये चीज़ें डिले हो रही हैं, या जो आपके रिश्ते में जो खटास आई है, जो दूरियाँ आई हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई हैं, कहीं न कहीं उन चीज़ों से आप बहुत परेशान भी हो गए हैं। मगर फिर भी आप अपने पर्सन को भूल नहीं पा रहे हैं। उनकी यादों में कहीं न कहीं आप भी खोए रहते हैं, और जो कुछ भी आपके पर्सन सोच रहे हैं फ्रेंड्स, मुझे कहीं न कहीं ये इंट्यूशन आ रही है कि आप भी वो सब कुछ सोच रहे हैं। होप आपने भी नहीं खोई है, होप आपके पर्सन ने भी नहीं खोई है। समय थोड़ा-सा अभी पॉज़िटिव नहीं है, आप लोगों के फ़ेवर में नहीं है, ऐसा आपके दिल में और आपके पर्सन के दिल में भी कहीं न कहीं सेम थॉट चल रहा है। ठीक है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स के जो पर्सन है, पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी इनके माइंड में जो पर्सन चल रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या चल रही है, क्या सोच रहे हैं वो। काफ़ी कुछ मैसेजेस आपने प्रोवाइड किए हैं यूनिवर्स, प्लीज़ प्लीज़ कुछ और मैसेज दीजिए। कहीं न कहीं फ्रेंड्स, जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो कहीं न कहीं आपके पर्सन के सपने में आए हैं, और जैसे उनकी यादों को और ज़्यादा परेशान किया है उन्होंने, और ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि और यादों को उन्होंने और ज़्यादा उकसा दिया है। उनको भी ऐसा लगता है जैसे आपके सब्र का बाँध टूट गया है, और अब उन्हें जल्दी ही कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेना पड़ेगा। अब ऐसे ही बैठ के सोचने से कुछ नहीं होगा, और डेफ़िनेटली कोई ना कोई एक्शन उन्हें ज़रूर लेना होगा। आपको खोने का डर, आपसे दूर होने का डर उन्हें बहुत सता रहा है। जब वो आपसे दूर होने के बारे में सोचते हैं, शायद आज उन्होंने ऐसा ही सपना देखा कल रात कि आप उनसे दूर जा रहे हैं, और वो बहुत डर गए। उन्होंने उठते ही यूनिवर्स से दुआ मांगी, प्रार्थना की कि ये सपना कभी सच ना हो, और आप उनसे कभी दूर ना जाएं। भले ही आप लोग दूर हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, पर फिर भी आप दोनों के बीच में जो अपनापन है, जो एक लगाव है, बीती यादों का जो भी आपका जो एक सिलसिला चला है, उन यादों के भरोसे ही सही, पर वो आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, आपसे दूर जाना नहीं चाहते। ओके फ्रेंड्स, तो अब कार्ड्स के थ्रू भी कुछ देखते हैं।
चलिए कार्ड्स के थ्रू भी देखते हैं, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे जो व्यूवर्स हैं, उनके दिमाग में इस वक्त जो पर्सन चल रहे हैं, पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या चल रही है, करंट फीलिंग क्या चल रही है, क्या सोच रहे हैं वो हमारे व्यूवर्स के बारे में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए जो पर्सन हमारे व्यूवर्स के दिमाग में चल रहे हैं 24/7, उनकी करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, ठीक है। और कार्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारा एंजल ऑफ लव। कुछ कार्ड और निकालते हैं, देन रीडिंग शुरू करते हैं फ्रेंड्स, ठीक। रेस्ट एंड रेजुविनेशन एंड लास्ट इज एंग्जाइटी, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ दिखी है पॉजिटिविटी। आपके जो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एंजल्स की बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है, इंटरफेरेंस दिख रहा है। आपको ऐसा लगता है कि आपका जो ये कनेक्शन है बहुत ही कार्मिक टाइप का है, क्योंकि आपने इस रिलेशन में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं, कुछ दुख देखा है, कुछ तकलीफ़ें देखी हैं, बट आपके जो एंजल्स हैं वो आपकी इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक डिवाइन कनेक्शन भी हो सकता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। आप लोग जो हैं सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, जहाँ कहीं ना कहीं एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो आपको ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि आप भले ही इस रिश्ते के बारे में नेगेटिव हो, बट वो एक बड़ी होप के साथ हैं और जल्दी ही आपको इस होप का भी पता चलेगा। आपको इस रिश्ते में जो पॉजिटिविटी अब तक महसूस नहीं हुई ना फ्रेंड्स, वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और आपके जो पर्सन हैं वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, जैसा कि हमने कैंडल वैक्स रीडिंग में भी देखा, काफ़ी पॉजिटिव उनकी सोच है, भगवान से वो मैनिफेस्ट भी आपको कर रहे हैं, गॉड से। और कहीं ना कहीं वो एक उनको भी ऐसा लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि उनको कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, जैसा कि यूनिवर्स उन्हें बता रहे हैं कि उन्हें भी अब कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा, क्योंकि यूनिवर्स उनके साथ है, एंजल्स उनके साथ हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाइटी बिल्कुल नहीं रखनी है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और आप बहुत सोच में हैं इस वक्त, जैसा कि मैंने रीडिंग शुरू होते ही कहा था, यूनिवर्स ने कार्ड निकाल के इस चीज़ को कहीं ना कहीं बहुत ही इस चीज़ को कहीं ना कहीं कंफर्म किया है, ठीक है। तो आप बहुत परेशान हैं, बहुत सोच रहे हैं, मे बी ये भले ही फीमेल की पिक्चर हो बट फिर भी मेल फीमेल, ठीक है, दोनों के लिए चीज़ें हैं। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, कहीं ना कहीं आपकी जो रिश्ता है उसमें एक न्यू बिगनिंग होने वाली है और यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं इसमें बहुत हेल्प कर रहे हैं। एंजल्स आपके लिए लव सेंड कर रहे हैं, आपके पार्टनर को, आपके जो पर्सन है उनको कहीं ना कहीं एक बहुत ही पावर दे रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं, ताकि वो इस रिलेशन के लिए कुछ ना कुछ एक्शन ले सके, ठीक है। उनका जो सेकंड चक्रा है वो भी कहीं ना कहीं आर्कएंजल एरियल कहीं ना कहीं उसको एक्टिवेट कर रहे हैं और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके इस रिलेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना। आप फ्रेंड्स आपने देखा भी होगा कि जब भी आप इस रिलेशन से मूव ऑन करना चाहते हैं या आपने अपने पर्सन को भूलना चाहते हैं या उनको कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये करेक्ट पर्सन नहीं है, सही पर्सन नहीं है आपके लिए, जब भी आपके मन में ये सोच आती है, थोड़े टाइम के लिए आप ये सोचते होंगे बट अगले ही पल आपको आपके पर्सन की कुछ अच्छाइयाँ दिखने लग जाती होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें देखने लगती होंगी जो आपको लगता होगा कि हाँ आपके पर्सन जो है करेक्ट पर्सन है और ये रिलेशनशिप भी सही है ना। आप एकदम से पॉजिटिव भी हो जाते होंगे, है ना। तो कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव इस तरीके की सिचुएशन आपकी लाइफ में चलती रहती है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ में भी चल रही हैं। वो जब भी बैठते हैं आपकी यादों में जैसे खो जाते हैं। आपने देखा यहाँ जितनी भी कैंडल है जो आई है पानी के अंदर, वो कहीं ना कहीं एक बवंडर सा उसने बना दिया है ना। तो जैसे आपके जो पर्सन हैं आपकी यादों के बवंडर में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं,
और वो उसमें से निकल नहीं पाते हैं। उनको सारी बातें याद आती हैं, वो सारी चीज़ें याद आती हैं जो आपने कहीं न कहीं उनके लिए की थी। उनकी केयर, उनकी जो आपने केयर की है, बिल्कुल मदरली नेचर है आपका और बहुत आपने उन्हें लव दिया है, प्यार दिया है, केयर दिया है। आपने हो सकता है उन्हें फाइनेंशियली भी हेल्प किया हो, है ना? प्रोटेक्शन आपने दी है उन्हें, काफ़ी कुछ आपने इस रिलेशन के लिए किया है और ये सब चीज़ें कहीं न कहीं आपके पर्सन को रियलाइज़ हैं फ्रेंड्स, ठीक है? आपके जो पर्सन है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं रेस्ट एंड रेजोल्यूशन और वो आपको याद भी करते हैं और मैनिफेस्ट भी करते हैं। उनको भी पता है कि ये रिलेशन बहुत ही रेयर है और वो आपको भूल नहीं पाते हैं। वो भी यादों के बवंडर में खोए रहते हैं और कहीं ना कहीं आपका भी यही हाल है फ्रेंड्स, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है? तो आपको भी एग्जाइटी बिल्कुल भी नहीं रखनी है, आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, अपने आप को हील करना है क्योंकि ये एक डिवाइन कनेक्शन है, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप दोनों की जो पावर है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। कहीं न कहीं जो मिरर है करते हैं आपके पर्सन आपके साथ, तो अगर इस तरीके से आप रहेंगे तो कहीं न कहीं आपके पर्सन भी, आपने रीडिंग में भी देखा अभी कैंडल वैक्स में, कि कहीं न कहीं वो भी होपलेस हो जाते हैं कई बार, है ना? क्योंकि आपकी जो पावर है ना वो आपने बहुत ही इस वक़्त आप बहुत ज़्यादा एक, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि कभी आप नेगेटिव हो जाते हैं, कभी पॉजिटिव हो जाते हैं ना? तो नेगेटिविटी आपके ऊपर इतनी हावी हो जाती है ना, और ये चीज़ कहीं न कहीं आपके पर्सन भी फ़ील करते हैं। अगर आप पॉज़िटिव होते हैं तो वो ही पॉज़िटिव हो जाते हैं कि नहीं, एक ना एक दिन ये कनेक्शन ठीक होगा और हम दोनों साथ होंगे। पर जैसे ही आप नेगेटिव होते हैं, उनकी होप कहीं न कहीं ख़त्म हो जाती है। उनको समझ नहीं आता, वो फिर से उस बवंडर में फँस जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि वो अब क्या करें, है ना? आपको लूज़ भी नहीं करना चाहते, आप खोना भी नहीं चाहते, आपसे मिल भी नहीं सकते, इवन कि आपसे बात भी नहीं कर सकते। ये आप दोनों के लिए बहुत बड़ा एक, जैसे कहते हैं ना, कड़ा इम्तिहान है। यूनिवर्स ये इम्तिहान आपका ले रहे हैं और आपको इसमें पास होना है, आपको कहीं न कहीं पास ज़रूर होना है फ्रेंड्स, ठीक है? और ब्लेसिंग्स के रूप में, रिवॉर्ड के रूप में कहीं न कहीं यूनिवर्स आप दोनों को मिलाएँगे, ठीक है? और आपकी लाइफ में इतनी खुशियाँ होंगी, इतनी अबंडेंस होगी कि आप मेरी इन बातों को याद रखेंगे कि मैम ने ये रीडिंग की थी और तब आपको ज़रूर याद आऊँगी मैं, ठीक है? तो आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अपने आप को हील करना है। अगर अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना है और इन चीज़ों से मैं मानती हूँ कि 24/7 पर्सन आपके माइंड में चल रहे हैं और उनकी यादें भी चल रही हैं, बट फिर भी आपको आपके काम पर फोकस करना है और पॉजिटिविटी के लिए कहीं न कहीं एफर्ट ज़रूर करना है फ्रेंड्स, ठीक है? बिल्कुल भी आपको होपलेस नहीं होना है। इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं इस वीडियो का यही एंड करती हूँ और आप मुझे बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेके आऊँ और ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताइएगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं वीडियो के रिगार्डिंग, ठीक है? और पर्सनल रीडिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय।